मंकी डी लफी वन पीस एनिमे सीरीज का एक ऐसा हीरो है जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ का एक लाजवाब मिसाल है। वो सिर्फ एक पावरफुल फाइटर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसका जीवन दोस्ती, आज़ादी और अपने सपनों के लिए लड़ते हुए गुजरता है। अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजारना और हर हालत में मुस्कुराते रहना लफी को दूसरे हीरोज से अलग बनाता है। वो दिखने में सिंपल माइंडेड लगता है, लेकिन उसके डिसीजंस और एक्शंस उसके अंदर छिपे नॉलेज, पावर और डिटर्मिनेशन को दिखाते हैं। लफी के लिए पायरेट किंग बनना सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि एक रास्ता है, एक जर्नी जिसमें उसको अपने दोस्तों, अपने इरादों और खुद अपने जज्बात के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना पड़ता है। लफी की कहानी एक हीरो की कहानी होने के बावजूद काफी इमोशनल और कॉम्प्लेक्स है। उसका इंटेंस ड्राइव, उसकी लॉयल्टी और उसका कभी ना टूटने वाला विल पावर वन पीस यूनिवर्स का एक मोस्ट आइकॉनिक और इंस्पायरिंग कैरेक्टर बनाता है। तो चलो लफी के इस अपेरेंटली सिंपल पर अंदर से काफी लेयर्ड और इमोशनली रेजिलिएंट कैरेक्टर को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मंकी डी लफी, एम्परर ऑफ द बाउंडलेस सी। वन पीस की दुनिया जो फ्रीडम, एडवेंचर और सर्वाइवल से भरी हुई है, वहाँ मंकी डी लफी एक ऐसे हीरो के रूप में सामने आता है जो अपनी सिंप्लिसिटी, अनवेवरिंग विल और बाउंडलेस हार्ट का एक एक्सप्लोसिव एग्जाम्पल है। पहली नज़र में लफी एक कैफ्री, गूफी और इम्पल्सिव कैरेक्टर लगता है, लेकिन अंदर से वो एक डीपली रेजिलिएंट और इमोशनली इंटेलिजेंट बीइंग है जिसका हर एक्शन एक ड्रीम और फिलॉसफी से ड्रिवन होता है। उसका कैरेक्टर सिर्फ एक पायरेट किंग बनने की जर्नी नहीं है बल्कि एक इमोशनल ऑडिसी है जो दोस्ती, सैक्रिफाइस और ट्रू फ्रीडम के मीनिंग्स को रीडिफाइन करता है। लफी की कहानी उसके चाइल्डहुड के एक डिफाइनिंग मोमेंट से शुरू होती है जहां उसने शैंक्स से इंस्पायर्ड होकर अपने सपने की कसम खाई। वो कभी अपने दोस्तों को छोड़ता नहीं और हर सिचुएशन में अपने वैल्यूज और इमोशंस के साथ खड़ा रहता है। उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ उसके पंचेस में नहीं बल्कि उसके अनब्रेकेबल विल और लॉयल्टी में भी छुपी होती है। उसके अटैक्स जो रबर बेस्ड और हाकी इन्फ्यूज्ड होते हैं, उनमें एक एक्सप्लोसिव क्रिएटिविटी और विल पावर होती है जो हर लिमिट को तोड़ने का इरादा रखते हैं। लफी के फाइट्स ना सिर्फ पावर का प्रदर्शन होते हैं बल्कि उनमें उसका दर्द, गुस्सा और डिटर्मिनेशन भी छुपा होता है। लफी अपने इमोशंस को ओपनली दिखाता है, लेकिन उसकी सिंप्लिसिटी में एक अनमैच्ड डेप्थ होती है। उसकी इनहेरिटेड विल का मिस्ट्री और उसकी अपने क्रू के लिए जान देने वाली लॉयल्टी उसको एक ट्रू लेजेंड बनाते हैं। लफी वन पीस के सबसे रॉ, अनप्रेडिक्टेबल और सोल स्टरिंग कैरेक्टर्स में से एक है जिसका हर एक्शन ये साबित करता है कि सच्चा हीरो वो ही होता है जो आज़ादी सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि सबके लिए चाहता है। लफी सिर्फ एक पावरफुल वॉरियर नहीं बल्कि एक फोर्स ऑफ नेचर है जो हर लिमिटेशन को तोड़ता है और हर डिफीट को एक और लीप फॉरवर्ड बना देता है। उसकी आज़ादी की फिलॉसफी और नेवर बैक डाउन स्पिरिट उसको सिर्फ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का लीडर नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन का बीटिंग हार्ट बनाती है। लफी वन पीस यूनिवर्स का एक अनस्टॉपेबल पैराडॉक्स है जो अपनी बाउंडलेस एनर्जी और अनवेवरिंग कन्विक्शंस के एक्सप्लोसिव फ्यूजन के लिए जाना जाता है। उसकी एबिलिटीज उसको एक रोरिंग स्टॉर्म बनाती हैं, एक ऐसा पायरेट जो ब्रूट फोर्स के साथ साथ इंस्टिंक्टिव बैटल जीनियस का भी लिविंग एम्बॉडीमेंट है। लफी का फाइटिंग स्टाइल वाइल्ड होते हुए भी फ्राइटनिंगली प्रिसाइज होता है। हर ब्लो में एक प्राइमल अनप्रेडिक्टेबिलिटी और हर ट्रांसफॉर्मेशन में एक रेबेलियस एवोल्यूशन छुपी होती है। बैटलफील्ड पर लफी का प्रेजेंस एक अनशेकेबल फ्लेम जैसा होता है जिसमें स्ट्रेंथ सिर्फ उसके डेविल फ्रूट के इलास्टिसिटी में नहीं बल्कि उसके दोस्तों के लिए जान देने वाली लॉयल्टी और इम्पॉसिबल ऑड्स के सामने मुस्कुराने की करेज में बसती है। वो हर एनिमी को सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि एक चैलेंज और कभी कभी एक फ्यूचर एलाई के रूप में देखता है। फर्स्ट गियर फिफ्थ। लफी का गियर फिफ्थ एक डिवाइन अवेकनिंग है जो सिर्फ स्ट्रेंथ का सिंबल नहीं बल्कि उसकी आज़ादी के सपने का लिटरल मैनिफेस्टेशन है। जब लफी इस फॉर्म में कदम रखता है तो उसकी बॉडी सिर्फ रबर नहीं होती, वो इमेजिनेशन का रॉ एम्बॉडीमेंट बन जाती है। इस फॉर्म में उसके अटैक्स एक प्राइमल जॉय, केओस और बाउंडलेस क्रिएटिविटी का फ्यूजन होते हैं, जहां हर पंच एक लाफ करता है और हर ब्लो एक बाउंड्री को तोड़ता है। इस एबिलिटी में लफी का मूवमेंट वाइल्ड और फ्लूइड होता है, उसके एक्सप्रेशंस, उसके स्टाइल और उसका फाइटिंग रिदम बैटलफील्ड को एक सरील स्टेज में बदल देता है। गियर फिफ्थ ना सिर्फ लफी की बॉडी को गॉडलाइक बनाता है बल्कि उसकी विल को भी एक लेजेंड में बदल देता है। जब वो इस फॉर्म में लड़ता है तो हर जंप, हर ट्विस्ट और हर अबसर्ड मूव एक रेवोल्यूशनरी स्क्रीम बन जाता है। लफी का फाइट एक केओस नहीं बल्कि कंट्रोल रेबेलियन होता है जहां वो दुनिया के रूल्स को तोड़कर अपनी खुद की दुनिया लिखता है। यह फॉर्म अपने एसेंस में सिर्फ पावर का प्रूफ नहीं बल्कि लफी के अंदर छुपी लाइट एनर्जी का रिसर्जेंस है। सेकंड, कॉन्करर्स हाकी। लफी का कॉन्करर्स हाकी एक इनविजिबल डोमिनियन का एक्सप्लोजन है, एक ऐसी स्पिरिचुअल फोर्स जो उसके प्रेजेंस से ही बैटलफील्ड का बैलेंस हिला देती है। ये कोई फिजिकल टेक्निक नहीं बल्कि उसकी विल पावर का रोर है। जब लफी इस हाकी को चैनल करता है तो हवा एक तरह के साइलेंट स्टॉर्म से भर जाती है
जहां हर हार्ट बीट एक अनसीन लाइटनिंग बन जाता है। कॉन्करर्स हाकी उसकी किंगली स्पिरिट का विजुअल और इमोशनल फॉर्म है, जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो लीडरशिप के लिए पैदा हुए होते हैं। जब ये हाकी उसके पंचेस में घुल जाता है तो कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर ब्लो एक वेव बन जाता है। हर एनिमी के लिए ये हाकी एक साइकोलॉजिकल असॉल्ट बन जाता है, लेकिन ये पावर उसके ईगो से नहीं, उसके दोस्तों के लिए कमिटमेंट और फ्रीडम के लिए फाइट से आती है। जब लफ़ी कॉन्करर्स हाकी से लड़ता है तो वो सिर्फ अपनी जगह बनाता नहीं, वो हर सिस्टम, हर टिरनी और हर अनजस्ट रूल के अगेंस्ट एक डिक्लेरेशन का रोल प्ले करता है। थर्ड, कॉम्बैट जीनियस। लफ़ी का कॉम्बैट जीनियस एक रॉ इंस्टिंक्ट और बैटल बॉर्न ब्रिलियंस का फ्यूजन है, जो बैटलफील्ड के बीच में एक डांसिंग स्टॉर्म बन जाती है। जब लफ़ी फाइट करता है तो वो कोई प्री प्लान स्ट्रैटेजी नहीं चलता, वो हर पंच, हर डोज और हर स्माइल के साथ बैटलफील्ड को फील करता है, जैसे उसका हर सेल कॉम्बैट लैंग्वेज की तरह काम कर रहा हो। वो एनिमी के मूव्स को सोचकर नहीं, समझकर काउंटर करता है, जिससे वो हर एक के रिदम को आसानी से अब्जॉर्ब कर पाता है और हर स्ट्रेटजी के पीछे छुपी वीकनेस को इंट्यूटिवली ढूंढ निकालता है। लफ़ी के लिए बैटल एक चेसबोर्ड नहीं, एक ओपन सी है, जहां वो हर वेव का फायदा उठाता है, हर करंट को अपना अटैक बनाता है। इस ब्रिलियंस का प्रूफ उसका गियर अडेप्टेशन, उसकी हाकी मैनिपुलेशन और हर बैटल में की गई साइलेंट लर्निंग है। अभी तक हम लोगों ने मंकी डी लफ़ी की पावर्स, एबिलिटीज, हाकी इवोल्यूशंस और ओवरऑल कॉम्बैट ट्रांसफॉर्मेशन का डिटेल्ड एनालिसिस किया है। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि लफ़ी एक ऐसा वॉरियर है जो केओस, क्रिएटिविटी और किंगली कन्विक्शन का एक लिविंग एम्बॉडीमेंट बन चुका है। उसके पास गियर सेकंड की एक्सप्लोसिव स्पीड, गियर फोर्थ का डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट और गियर फिफ्थ का रियलिटी बेंडिंग कॉम्बैट स्टाइल है, जो उसको बैटलफील्ड पर एक अनस्टॉपेबल, अनप्रेडिक्टेबल और अनशेकन फोर्स बनाता है। लफ़ी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका अनब्रेकेबल स्पिरिट और बाउंडलेस लॉयल्टी है। चाहे सामने कोई भी एम्परर या इम्पॉसिबल थ्रेट हो, ये एक ऐसी फायर जो कभी नहीं बुझती, जिसके कारण उसके एडवांस्ड आर्मामेंट हाकी, फ्यूचर साइट और कॉन्करर्स हाकी कोटिंग उसको एक लीथल कॉम्बेटेंट बनाते हैं। लेकिन लफ़ी का असली पावर सोर्स उसका हार्ट है, जो अपने दोस्तों के लिए, अपने सपनों के लिए और दुनिया को फ्री करने के लिए धड़कता है। वो सिर्फ एक पायरेट नहीं, रिबेलियन, होप और नेवर एंडिंग लाफ्टर का एक सिंबल है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये हो सकता है कि एनिमे वर्ल्ड में कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लफ़ी के इन्फ्यूज्ड गियर फिफ्थ, हाकी डोमिनेंस और वॉरियर्स विल को चैलेंज कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा हीरो या विलन है जो लफ़ी के कॉम्बिनेशन ऑफ केओस, कन्विक्शन और कंट्रोल को ओवरपावर कर सकता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तुम्हारे हिसाब से एनिमे के कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स लफ़ी के अगेंस्ट ट्रूली स्टैंड कर सकते हैं, और क्या उनमें से कोई उसकी विल पावर के फायर को बुझा सकता है? मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लोसिव कैरेक्टर के इंटेंस एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।